तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भानु सप्तमी की। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उसे हम भानु सप्तमी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना करने का विशेष नियम है और रविवार का दिन पड़ने की वजह से ये वाला जो सप्तमी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और ये बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। इसका पूजन करने का जो नियम है, अगर सही नियम से आप पूजन करेंगे तो आपको व्यापार और नौकरी तथा कारोबार में बम्पर जो है आपको सफलता मिलेगी। दूसरे एक चीज़ और बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना है रविवार के व्रत में। विशेष रूप से भोजन का क्या नियम होता है, व्रत रख रहे हैं तो किन नियमों का पालन करें, और सिर्फ अगर पूजन कर रहे हैं तो कौन से नियम का हम पालन करें। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम, संपूर्ण विधि और संपूर्ण चीज़ें बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वैशाख माह के भानु सप्तमी की। ये पड़ रही है 4 मई दिन, रविवार के दिन। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना की जाएगी। सूर्य देव की आराधना हमें कब करनी चाहिए? उगते हुए सूर्य की पूजा अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में उदय बहुत जल्दी होता है और हम लोग उन्नति बहुत जल्दी पाते हैं। लेकिन जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाता है, जो लोग प्रतिदिन सूर्य देव को जल देते हैं उनके लिए भी ये नियम बता रही हूँ कि अगर आप उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं प्रतिदिन भी तो आपके जीवन में उन्नति बहुत तेज़ी से होती है। और अगर जब सूर्य बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं और तब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य में बहुत तेज़ी हो जाती है। उस समय हम अगर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो वो फायदा की बजाय हमें नुकसान करता है। इसलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि सूर्य के निकलने के आधे घंटे के अंदर हम सूर्य को अर्घ्य दे लें। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर लेट हो रहा है तो 7:30 तक तो हर हालत में आप सूर्य देव को अर्घ्य दे ही लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम जिस दिन जो भानु सप्तमी है इस दिन जब हम पूजा करेंगे तो अगर हम उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं तो हमारे जो जीवन में उन्नति है वो बहुत जल्दी होती है। कहा जाता है जब सूर्य उगते हुए रहे, जब उनकी लालिमा धीरे धीरे आती रहे और उस समय ही हम अगर सूर्य देव की आराधना करते हैं तो जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, वो हमें जीवन की बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। और जीवन में जैसे सूर्य का तेज बढ़ता है वैसे ही हमारे जीवन में हमारी उन्नति का तेज बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा उगते हुए सूर्य को जल दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल्दी उठिए, स्नान करिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जब भगवान भास्कर उदित हो रहे हों उस समय उनका पूजन कीजिए, उनकी आगवानी कीजिए, तो आपको हमेशा जीवन में उन्नति ही मिलेगी। कभी आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। ये तो बात हो गई सूर्य भानु सप्तमी की और सप्तमी की या सूर्य देव की पूजा की। अब हम बात करते हैं भानु सप्तमी की। भानु सप्तमी के दिन आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:13 से लेकर के 4:52 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। सूर्योदय का समय क्या होगा? 5:03 पर सूर्योदय हो जाएगा, यानी कि इस समय तक आपको तैयार रहना है और उगते हुए सूर्य की आराधना करनी है। करना क्या है? विशेष रूप से तांबे की एक थाली लेनी है। थाली में सूर्य देव का चित्र बनाना है और उसके बाद से उनको माला फूल, लाल माला, लाल फल, लाल पेड़े का भोग लगाना है और विशेष रूप से उनकी आराधना करनी है। बहुत से लोग ये पूजा जो है 10 बजे 11 बजे तक भी करते हैं, लेकिन आपको वो पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है जो आप सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं तो आपको प्राप्त होता है। ये बात हो गई पूजा की। अर्घ्य कैसे देंगे? तांबे का लोटा लेंगे, लाल फूल और लाल रोली डाल करके फेरी करेंगे, लौट के आके जल अर्पित करेंगे, फिर फेरी करेंगे, फिर जल अर्पित करेंगे। कितनी बार फेरी करनी है? 7 बार। 7 बार सूर्य देव की परिक्रमा हमेशा 7 बार की जाती है। तो 7 परिक्रमा करेंगे।
फिर उसके बाद से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने के बाद आपको रखना है व्रत। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको व्रत रखना है तो आप क्या करेंगे, इस समय सिर्फ आप दूध, फ्रूट्स, जूस ये सब ले सकते हैं। भोजन आपको नहीं करना है। भोजन आपको कब करना है, एक अनाज खाना होता है इसमें, चाहे तो आप गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं या फिर आप चावल की खीर बना के खा सकते हैं। एक ही अनाज खाना है, या तो चूड़ा खा सकते हैं। चूड़ा और दही भी बहुत से लोग खाते हैं। नमक इसमें वर्जित है, नमक आपको नहीं खाना होता है। खाना कब है, सूर्य के रहते ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सूर्यास्त के बाद बहुत ज़्यादा है, अगर आपको रात बड़ी है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं जो फलाहार से संबंधित हो। अनाज वाली चीज़ें रात के समय में भी आपको नहीं लेना है, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो नियम है वो यही है कि आपको विशेष रूप से इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना होता है और बहुत ही विधिवत स्नान करने के बाद इस दिन जब सूर्य देव की हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें बाल धुल करके स्नान करना होता है। अगर भानु सप्तमी के दिन, कल तो रविवार है, लेकिन अगर कोई और दिन भी पड़ता है, बृहस्पतिवार पड़े, शनिवार पड़े, जिस दिन बाल धुलना वर्जित है वो दिन भी पड़ जाए तो हमें उस दिन बाल धुलना पड़ता है और हम धुलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वार से बड़ा त्यौहार हो जाता है और ये वर्जित जो होता है ये बाकी के दिनों में होता है। लेकिन अगर भानु सप्तमी पड़ रही है या कोई भी सप्तमी साल की पड़ रही है आपकी, हर महीने वाली, उसमें दिन कोई सा भी पड़ रहा है तो आपको बाल धुलकर ही पूजा करनी है। सूर्य देव की आराधना हमेशा गीले बालों से की जाती है, बाल धुल करके खुले बालों से पूजा की जाती है। बाल को बांध के आपको पूजा नहीं करना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि बाल को बांधना नहीं है। खुले बालों से, जब पानी आपके बालों से टपकता रहे उसी समय आपको पूजन करना होता है, तभी आपको अपने व्रत का, अपने पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।